नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये शहीद द्वीप जेटी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं शहीद द्वीप पर एक ऐसा किसान से मिलने जो 1991 से कृषि कार्य में जुड़ा है अपने पिताजी के साथ। बचपन से ही पढ़ाई करते समय वो कृषि क्षेत्र में जुड़े हैं इनडायरेक्टली अपने पिताजी के साथ। जब वे इंडिपेंडेंट हुए और अपने ही आप कृषि क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और वर्तमान समय में वे एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। काफ़ी सारे अवार्ड्स उनके नाम है और काफ़ी सारे प्रशिक्षण वो समय समय पर प्रशासन द्वारा जो दिए जाते हैं उनका लाभ भरपूर उठाए और वर्तमान समय में एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामनगर निवासी श्री पंचानन विश्वास जी के साथ ही साथ शहीद द्वीप में मैं दोस्तों बता दूं काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उनसे मिलूंगा और आपसे भी रूबरू कराऊंगा उनका। तो चलिए आज हम जाते हैं श्री पंचानन जी के घर। दोस्तों बता दूं काफ़ी बारिश हो रहा है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4 सितंबर तक एक लो प्रेशर या साइक्लोनिक अलर्ट है। इसी के चलते आप देख सकते हैं पूरा बारिश हुआ है, रोड साइड में पानी जमा हुआ है और रास्ता भी काफ़ी गीला है। मैं तो आ रहा हूँ दोस्तों उनसे मिलने, पता नहीं उनसे मिल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि वो एक किसान है और उनके पास काफ़ी सारे पशु भी है, जानवर भी पालते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर का दो पहलू होता है, पशु भी, एग्रीकल्चर जहाँ है पशु भी वहीं पर होगा। चलते हैं श्री पंचानन साथ मेरा ये आज पहला वार्तालाप होगा। कोशिश करूंगा उनसे मिलने। उनसे मैंने पता किया कि वे दोस्तों खेती में चले गए अर्ली मॉर्निंग का। तो चलिए दोस्तों, खेती है जहाँ से देरी ना करते हुए मैं पैदल जाने के लिए जो मार्ग है वो पैदल ही जाना है। आप यहाँ मोपेड नहीं लेके जा सकते। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है दोस्तों, पानी जमा हुआ है उनका खेती के दोनों ओर। ऐसे भी दोस्तों अभी खरीफ फसल का सीज़न है, इसीलिए बारिश होना लाजमी है। आप देख सकते हैं उनका धान का खेती किस प्रकार से उन्होंने ये धान का खेती किया है। काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही स्लिपरी है चलने के समय नीचे देख के। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसीलिए दोनों ओर मुझे देखना पड़ रहा है, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट अप डाउन हर दिशाओं में मुझे नज़र रखना है। ये लेफ़्ट साइड जाते हुए ये काली मिस्त्री जी का पॉन्ड है, यहाँ मछली पालन करते हैं। पता क्या, ये पंचानन जी का खेती है। उनका जस्ट ऑपोजिट में पपीता प्लांटेशन भी है उनका घर का आसपास भी मैंने पपीता पेड़ देखा जब मैंने पार्किंग किया अपना मोपेड। अब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार पपीता प्लांटेशन उनका है अपना। काफ़ी ये एक्चुअली हाइब्रिड है, हाइब्रिड पपीता है, इसीलिए एकदम छोटे ही पेड़ में ये फल आ जाते हैं। काफ़ी अच्छा बगीचा है उनका। ये आप देख सकते हैं पम्पकिन यानी कुमड़ा का खेती दिख रहा है। और एक ख़ास बात मैंने नोटिस किया कि बारिश का मौसम में ये रबी जो फसल होता है उसे करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर भी ये टेक्निकली बहुत साउंड है दोस्तों मुझे लग रहा है। अब देखिए किस तरह मचान टाइप के बना के इन्होंने ये कुमड़ा का खेती किया, ताकि इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि रबी के वक्त का फसल को अगर आप खरीफ में पैदा कर सकते मुझे आना तो पड़ा, ये हमारा पंचानन जी सामने आए। रेगुलर तो चलिए हम सीधे ऐसा किसान है जो अपना खेती में सुबह शाम आते हैं। क्योंकि आपको उतना ही अटैचमेंट होना चाहिए जितना कि आप अपने परिवार से है, उसी प्रकार अपना खेती से भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा धान यानी पैडी का अभी जो खरीफ सीजन चल रहा है, उसके चलते मुझे एक चीज़ नज़र आया। यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स भी यानी कुमड़ा का खेती भी किया। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ इसका करने का पीछे क्या आपका राज है, क्यों आप इस प्रकार से धान का टाइम ये कुमड़ा का खेती किया? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बोलने से मचान बोलता हम लोग बांग्ला में जी। तो
बारिश का टाइम में इसका बोलने से थोड़ा ज़्यादा दाम मिल जाता है, इसलिए नहीं होने से यहाँ पर धान भी उगता था, तो मैं ये प्रोसेस यूज़ किया कि बोलने से ये आपका ज़्यादा बोलने से हमको मुनाफा मिलेगा। मिले, अच्छा, पैसा अच्छा। मिले, इसलिए तो ये process use फूल आ किया है। गया और कितना दिन में आपको ये फल मिलना शुरू होगा? ये बोलने से आपका 15 दिन में फल आ जाएगा। अच्छा, 15 दिन में फल आ जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से इन्होंने खेती किया। मैं आपको इसका ऊपर का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। काफ़ी शानदार इनका ये आइडियाज़ है। इसी प्रकार से आप एक ही साथ एक ही ज़मीन में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर सकते हैं। रबी और खरीफ एक ही साथ आप कर सकते हैं, बट थोड़ा आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और अपना आइडियाज़ को भी इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू। और आगे भी आपसे हम बात करते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पर देखिए धान का खेती है और ये इस तरह ये छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के रखा है। तो इसका राज क्या है? ये क्यों आप ये पेडिकल्चर में आप इसको यूज़ करते हैं? इसका बेनिफिट क्या है? इसका मेन रीज़न है आपका जो पानी का ज़मीन का लेवल एक बराबर नहीं होता, तो पानी का बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि धान उगाने के लिए पानी बराबर चाहिए, इसलिए धान का पानी का बैलेंस रखने के लिए बोले से हम लोग ये डिवाइडर, ये बांग्ला में आप क्या कहते हैं इसको? मेडी बोलता है। अच्छा, मेडी बोलते हैं। तो इसको पानी को रोकने के लिए ये चेक डैम, जो हम लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं, चेक डैम का तरफ से जैसे हम लोग पानी रोकता है छोड़ता है, उसी प्रकार से मिट्टी से ही बोलने से हम बना देते हैं। अच्छा, मिट्टी से बना देते हैं। साथ ही साथ इनका जो इस बार का जो क्रॉप है, जो खरीफ फसल जो है, उनका ज़मीन पे देख सकते हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि आप यहाँ किस प्रकार के जो पैडी है आपने लगाया, कौन सा वैरायटी का है? ये परीक्षित बोल के एक धान है और अच्छा। एग्रीकल्चर से एक धान लाया है, 2 वैरायटीज के धान गाड़े। ओके ओके, यानी एग्रीकल्चर विभाग आपके साथ टाइम टू टाइम जुड़े रहते हैं। हर जैसा सीजन आता है फसल का, वैसे ही आपको बीजा वगैरह प्रोवाइड करते हैं। आप एकदम ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपका पूरा धान चाष किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाज़ार से चावल खरीदने से आपको इतना तकलीफ़ नहीं करना पड़ता। इसका रीज़न क्या है? आप इतना एग्रीकल्चर में हर साल आप धान चाष करते हैं, इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, मेन बाज़ार से हम बोलने से चावल खरीद के खा सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं तो बोलने से किसान होने का क्या फ़ायदा है? अच्छा, किसान बोलने से उसको हर चीज़ बोलने से ज़मीन से हुआ के बोलने से नहीं, ये आप थोड़ा सा एरिया भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करने का पीछे क्या सीक्रेट क्या है? बोलने से हमारा बैल जो है, गाय जो अच्छा, है, गाय बैल है चाहिए। अच्छा, उसका जो पॉल चाहिए, अच्छा, वो होगा, और जमीन जो बोलने से आपको उपजाऊ रहेगा, बनने से बंजर हो जाएगा। ओके ओके, बहुत खूब। क्योंकि आप रेगुलर इसमें एग्रीकल्चर मल्टीपल क्रॉप करते हैं, तो आपका ज़मीन का उपजाऊ होता है, जमीन का फर्टिलिटी बोलने से बरकरार रहे। अच्छा अच्छा, यानी आपका मिट्टी उपजाऊ हो और बोलने से जमीन सफाई रहे। अच्छा, यही बोलने से मेन ये है। ओके ओके, क्योंकि इसमें तो करना, देखिए, ऑर्गेनिक हो कुछ भी हो, बोलने से जमीन करना बोलने से नुकसान नहीं है। ये बोलने से अपना फिजिकली हेल्थ भी अच्छा अच्छा। ठीक देखिए, रहता है। आपको जैसे देखने से लगता है सुबह आपको ना योगा चाहिए ना आपको एक्सरसाइज चाहिए, क्यों आप इतना मेहनत करते हैं। इसी में आपका देखिए, आपका लगभग 1.5 किलोमीटर आपने सुबह चल लिया, और वो भी अपना सामान के साथ। तो एक किसान के लिए योगा एक्सरसाइज ज़रूरत नहीं, आप जो मेहनत करते, तो ये आपका 2 तरह का बेनिफिट हो गया। अपना घर के लिए भी सब्जी हो जाते हैं और बाज़ार में भी अभी आप अच्छा रेट में सेल कर सकते हैं। अभी इसका रेट कितना होगा आपको बाज़ार में? इसका रेट बोलने से 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ 1 किलोग्राम। ओके ओके, बहुत खूब। देखिए दोस्तों, बारिश का टाइम का यही फ़ायदा है कि अगर आप बारिश के टाइम में सब्जी कर पाते, वही खेती में आपके पास पशु है, गाय है, तो ये कौन सा वैरायटी का गाय है, ब्रीड है आपके पास? ये गिर का EI किया था। अच्छा, गिर का EI किया था। तो पशु विभाग से आपको टाइम टू टाइम मदद मिल जाते हैं? एकदम बराबर आपका, हम लोग का बोलने से बहुत सहयोग में है और हम लोग मदद भी मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा। क्योंकि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये तो एक दूसरे का पहलू है, एक दूसरे का, एक कॉइन का सिक्के का जो 2 साइड बोल सकते हैं। चलिए, और आपके पास क्या ब्रीड है? और एक गाय मुझे दिख रहा है, ये जार्सी का ब्रीड है। अच्छा, वो शायद मुझे देख के डर गया, क्योंकि अनजान चेहरा देखा उन्होंने। ये कितना साल से है आपके पास? ये 8 साल से। 8 साल से है।
अच्छा, कितना बार इसने बछड़ा दिया अभी तक? आते भी हैं और अपने 3 बार। पशु तो को देखिए खिलाते दोस्तों भी कितना हैं। हेल्दी है, क्योंकि ये तो हेल्दी दोस्तों चलिए देखते हैं उनके ये जो एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन, साथ ही साथ बतख पालन, मुर्गी पालन भी वो करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक अभिन्न अंग होते हैं पशुपालन, मुर्गी पालन। तो चलिए दिखाते हैं उनके ये जो डक फार्मिंग किया जाता है उन्हीं का पॉन्ड है, और चारों ओर नारियल बगीचा है। ये उनका बहुत ही प्यारे बछड़ा है गाय के, और ये उनका जो डकलिंग का भी वो हैचलिंग करते हैं, और ये डक है उनका, ये बनराज मुर्गा। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, वो मैंने पपीता दिखाया था उनका खेती, और काफ़ी सारे पपीता भी उन्होंने तोड़ के रखे। ये है निकोबरी वैराइटीज़ के मुर्गी, ये बहुत कम पाया जाता है, और मार्केट में वो पपीता आज लेके जाएंगे, तोड़ के रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सब पपीता है। आपने जिसने जिक्र किया आपने इस वीडियो में, वार्तालाप में, कि आपने ऑर्गेनिक ट्रेनिंग किया, ये ऑर्गेनिक ट्रेनिंग आपको कितना लाभदायक हुआ जब आप ऑर्गेनिक ट्रेनिंग करके खुद प्रैक्टिस कर रहे? देखिए, ऑर्गेनिक ट्रेनिंग बोलने से 100% लाभदायक है। अच्छा, इसमें कुछ बोलने से ये नहीं है कि बोलने से नुकसान है करके, मगर इसको सपोर्ट होना चाहिए। जैसा कि हमारा यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ में बोलने से हाई क्वालिटी का जो मैन्यूअर है ये हम लोग को प्रोवाइड करना है। अच्छा, तो किसान लोग बोलने से उससे बोलने से आपका आगे कर सकते। जी हाँ, पूरा दुनिया अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऊपर जोर दे रही है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। साथ ही साथ इससे जुड़े हुए जो भी जो लाइफ सर्कल से जुड़े हुए हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में या कृषि कार्य में आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं? हाँ, वर्मी कंपोस्ट का बोलने से जो है मैं बोले से प्रयोग किया था, जैसा कि हमारे एग्रीकल्चर में है वहाँ से ला के। यहाँ हमारा गोबर खाद है। अच्छा, आप खुद से भी मैन्युअर गोबर खाद बनाते हैं? बनाते हैं। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया आपके पास पशु है यानी गाय है, तो आप उसी का जो ऑर्गेनिक एक ऐसा चीज है, ऑर्गेनिक बोलने से अगर हमको करना है, आगे बढ़ना है, तो बोलने से अपने आप माइंड को बोलने से पहले ऑर्गेनिक का तरफ। अच्छा, मतलब आपका माइंड सेटअप चेंज होना है? चेंज होना है, नहीं होने से आप ऑर्गेनिक नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप जब इसमें फसल करते हैं तो आपको इसमें कीड़े मकोड़े भी आते हैं, आपका जब खेती बाड़ी करते हैं, तो आप उसमें क्या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं? इसमें जैसा कि पहले अभी तो बोलने से जैसा दुकान में भी बोलने से आपको ऑर्गेनिक मिल जाते हैं कर रहा है। क्या आप अपना तरफ से कभी बनाए, या ट्रेनिंग में आपने ये प्रशिक्षण लिया? आपने बनाया है, हम लोग को प्रशिक्षण दिया है। हम लोग को घर में आके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स है, स्टाफ है, हम लोग को बनाना सिखाता है। वही हिसाब से हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर करके जो बनाया है। अच्छा, बहुत पहला था। ओके ओके। तो हम जानना चाहते हैं, आप बचपन से ही खेती बाड़ी करते हैं, आपका पिताजी भी एक किसान थे, तो आप साइंटिफिकली यानी मतलब आप टेक्निकली एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कब से आप खेती बाड़ी करना शुरू किया? देखिए, बचपन से मेरा पिताजी जब यहाँ पर आए थे तो उस टाइम में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सपोर्ट करते थे यहाँ पर, मगर 2012 से मैं फुल्ली बोलने से टेक्निकली इसमें इन्वॉल्व हो गया और उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। आगे ट्रेनिंग भी लिया है, हर तरह से का ट्रेनिंग भी लिया है और इसका फ़ायदा उठाती है मैं किसी। अच्छा, यानी समय समय पर एग्रीकल्चर विभाग की ओर से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आप एग्रीकल्चर के विभाग की ओर से आप कितने बार आपने ट्रेनिंग या कोई विशेष शिविर आपने अटेंड किया? मैंने बाहर 3 बार अटेंड किया है। अच्छा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मैं महाराष्ट्र से ट्रेनिंग करके आया हूँ। कौन सा साल में आप महाराष्ट्र ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गए थे? आपका 2015 में। 2015 में। इसका पहले मैं वेटनरी ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गया था। वेटनरी ट्रेनिंग? जी। ओके।
जी, आपसा ये सवाल से मेरा मतलब आंसर से एक सवाल जुड़ा है। आप जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, आप कृषि कार्य करते हैं, तो आपके पास पशु है? जी हाँ, मेरे पास पशु है। अच्छा, पशुपालन भी आप करते हैं? पशुपालन भी करता हूँ। अच्छा, अच्छा। बतख है, मुर्गी है। अच्छा, तो और इसके बाद आपने वेटनरी से ट्रेनिंग लिया, उसके बाद आपने क्या क्या इंक्लूड किया आपका एग्रीकल्चर क्षेत्र में? एग्रीकल्चर क्षेत्र में मैं जैसा कि गाय है, आपका बतख है, मुर्गी है, यही बोलना चाहिए, 3 चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तो आप एग्रीकल्चर का साथ साथ इस तरह पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या वेटनरी से हो या कैरी से हो, आपने जो समय समय पर जो प्रशिक्षण लिया, तो आपने जो आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स है या आपने क्या क्या अवार्ड आपने जीता, तो ये हम जानना चाहते हैं। हम हमारे चैनल के माध्यम से हम दूसरों को भी ये चीज़ बताना चाहते हैं, ताकि एक सबको इंस्पिरेशन मिले कि कृषि क्षेत्र में भी जुड़ के आप काफ़ी आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल किसान बन सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं आपका जो अवार्ड मिला है, जो सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए, आप थोड़ा दर्शकों के साथ भी साझा करें। देखिए, मैं महाराष्ट्र में गया था, वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया है। ये 2015 की है दोस्तों। 2020 में मुझे एग्रीकल्चर के तरफ से बोलने से बेस्ट फार्मर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में। तो इसमें क्लियरली लिखा है दर्शक, बेस्ट फार्मर अवार्ड, और आपका जो रैंक था 3rd बेस्ट रैंक फार्मर में 2019-20 में। बहुत ही अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया। ये जो सर्टिफिकेट है, ये बोलने से मैं जैसे मेला हो, विवेकानंद मेला। अच्छा, यहाँ पर लिखा है आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2018, यानी पोर्ट ब्लेयर यानी श्री विजयपुरम में जो पूरे आइलैंड लेवल पर जो फेस्टिवल होते हैं, उसमें भी आपको पहला स्थान प्राप्त हो मास्क मेलन में। बहुत खूब। यहाँ पर क्लियरली लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको पहला स्थान प्राप्त हुआ विंग्ड बीन में। काफ़ी शानदार आपका खेतीबाड़ी इसी से पता चलता है। जैसा मेरे हाथ में ये सर्टिफिकेट देख रहा है, मेरा मिसेस के नाम पे मैं प्रेजेंटेशन दिया था टमाटो का, तो मेरे को बोलने से इसमें बोलने से मेरे को प्राइज मिला। अच्छा, ये 3rd प्राइज मिला था आपका टमाटर का खेती में। टमाटर का जो प्रदर्शनी था उसमें आपको 3रे स्थान मिला। काफ़ी शानदार रहा आपका ये सब मेहनत रंग लाए। और ये 2024 का विवेकानंद मेला में जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के तरफ से दिए गए शहीद द्वीप के विवेकानंद मेला में, इनका भरपूर सहयोग रहता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो जैसे दोस्तों हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे कलेक्ट किया। वास्तविक में ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है और काफ़ी सालों से ये फार्मिंग करते आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि 4 दिसंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान इन्हें 3रे स्थान मिला था एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर के तौर पर, और उन्हें 10,000 रुपीज़ से नवाजा गया। हाँ, आपने सही सुना है। मुझे 2023 को दिसंबर महीना में बोलने से आपका 10,000 रुपया डिजिटली बोलने से मेरे अकाउंट में दिया गया। जी हाँ, इसी से पता चलता है कि हमारा देश डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यही तो है डिजिटल इंडिया। तो आपका अकाउंट में डिजिटली ये ट्रांसफ़र हुआ है। आप आपको सूचित करते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भारतवर्ष के प्रधानमंत्री 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया था, और ये 26 जनवरी 2024 तक ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चलते रहेंगे।
प्रदान किए जा रहे हैं एग्रीकल्चर विभाग की ओर से प्रधान के हाथों द्वारा श्री ऑफ द साउथ अंडमान। और हम गर्व है महसूस करते हैं कि वे शहीद द्वीप के निवासी हैं और हमारे नाम साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में सबसे आगे है, समर विश्वास पहले स्थान। बहुत खूब। तो आप अंत में क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के जो युवा पीढ़ी है और जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ में अभी टूरिज्म में बढ़ावा हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, तो मेरा ये युवा पीढ़ियों को मैसेज है, आप लोग टूरिज्म में आइए, साथ साथ एग्रीकल्चर में भी ध्यान दीजिए। अच्छा, आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि एग्रो टूरिज्म बहुत अच्छा में आप लोग इन्वॉल्व होइए, ये बहुत फायदेमंद होगा। आगे जाके हम लोग को फ्यूचर और भी बढ़ेगा, गेस्ट भी बोलने से बहुत आएगा यहाँ अगर जी हाँ। तो आपका ये मैसेज है युवा पीढ़ी के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देना विथ एग्रो टूरिज्म। जी, बहुत ही अच्छा आपका विचार है। तो मैं इस मेरा चैनल के माध्यम से सभी यूथ जो एग्रीकल्चर या टूरिज्म से जुड़ा है, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका इस कथन पर वो एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में आगे आए और अपना तरक्की करे, अपना आइलैंड का, अपना खुद का और देश का। धन्यवाद। नमस्कार।